रोजाना की तरह रेखा 4 मई को भी झज्जर जिले में स्थित झाड़ली प्लांट में जाने के लिए सुबह 10 बजे घर से निकली, मगर शाम तक वह घर नहीं लौटी। ससुराल वालों को चिंता हुई। उन्होंने उसके मायके कड़ोदा गांव फोन किया। पूछा गया कि क्या रेखा वहां आई है। कड़ोदा से रेखा के पिता अजमेर ने बताया कि यहाँ तो नहीं आई। इसके बाद रेखा के परिजनों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिवार वाले रेखा की तलाश कर रहे थे कि 4 मई की रात को ही पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में एक महिला का फोटो शेयर किया गया। पुलिस की ओर से इसमें लिखा गया था कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो तो थाने आकर जानकारी दे। फोटो रेखा का ही था, जिसे देख परिवार में हड़कंप मच गया। सभी थाने पहुंच और मृतका की शिनाख्त रेखा के शव के रूप में की। थाने पहुंचे परिजनों ने पुलिस को बताया कि रेखा तो सुबह नौकरी पर जाने के निकली थी। इस पर पुलिस ने उन्हें बताया कि शाम को एक भैंस चराने वाले ने रूड़ियावास गांव में तालाब में एक महिला का शव पड़ा होने की जानकारी दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। पता चला कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस ने किसी से रंजिश की बात पूछी तो परिवार वालों ने इनकार कर दिया। वहीं थाना साल्हावास प्रभारी ने हरेश कुमार ने बताया कि रेखा के देवर ने एक कार का नंबर दिया। उसने कहा कि कई बार उसने बस स्टैंड से रेखा को इस कार में प्लांट जाते हुए देखा था। कुछ लोग भी इसमें सवार होते थे। उसने भाभी से कभी इसलिए इस बारे में नहीं पूछा क्योंकि उसे लगता था कि शायद प्लांट के कर्मचारी एक साथ जाते हों। ये कार उसने अपने गांव में भी देखी थी। पुलिस ने कार की डिटेल जुटाई तो पता चला कि आजकल उसे गांव बहू का ही मंजीत चलाता है। गांव बहू का नाम सुनते ही पुलिस का शक बढ़ गया। पुलिस टीम तुरंत मंजीत के घर भेजी गई तो पता चला कि वह बाहर गया हुआ है। कहां गया ये परिवार ने नहीं बताया। इस पर पुलिस का शक और पुख्ता हो गया। लगातार दबिश के बाद पुलिस उसे 10 मई को दबोच लिया। पुलिस को उसका 1 दिन का रिमांड भी मिल गया। थाना प्रभारी के मुताबिक मंजीत ने पूछताछ में बताया कि वह 4 मई को रेखा से बस स्टैंड में मिला था। दोनों कार में बैठकर प्लांट की ओर चल दिए। इसी दौरान रेखा के मोबाइल में उसे एक चैट दिखाई दी। ये किसी युवक के साथ की गई थी। ये देखकर वह गुस्सा हो गया। उसने तुरंत युवक को कॉल करने की बात कही। रेखा से कहा कि युवक से कह दो कि कभी उससे बात न करे। मंजीत ने पूछताछ में आगे बताया कि रेखा ने युवक को कॉल करने से मना कर दिया। रेखा ने उससे कहा कि वह कॉल नहीं करेगी, बाद में युवक को इस बारे में बता देगी। मंजीत को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने रेखा का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। इस पर रेखा ने उसे थप्पड़ मार दिया। इस पर मंजीत ने गले में पड़ी चुनरी से ही उसका गला घोंट दिया। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मंजीत रेखा की मौत के बाद घबरा गया। इसके बाद उसने रेखा की डेड बॉडी को ठिकाने के लिए सोचना शुरू कर दिया, मगर कुछ सूझ नहीं रहा था। काफी देर तक वह कार में ही रेखा की डेड बॉडी को लेकर इधर उधर घूमता रहा। जब कोई बात समझ नहीं आई तो उसने रूड़ियावास गांव में जोहड़ में रेखा के शव को फेंक दिया। इसे बाद घर पहुंचा और कार वहीं खड़ी कर राजस्थान चला गया। गांव कड़ौदा के रहने वाले रेखा के पिता अजमेर ने पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अकेले मंजीत उसकी बेटी की हत्या नहीं कर सकता, उसके साथ कुछ लोग और भी हो सकते हैं। पुलिस को इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और जो भी इस वारदात में शामिल है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बॉयफ्रेंड ने दूसरे युवक से चैटिंग को लेकर झगड़े में थप्पड़ मारने से गुस्सा होकर शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। उसने चुन्नी से गर्लफ्रेंड का गला घोंटा और फिर उसकी लाश लेकर कार में घूमता रहा। बाद में उसे तालाब में फेंककर वह राजस्थान भाग निकला। आरोपी के गर्लफ्रेंड से 4 महीने पहले ही अफेयर शुरू हुआ था। वह कार में गर्लफ्रेंड को ड्यूटी पर छोड़ने के लिए जाता था। हालांकि इसी कार के नंबर की वजह से पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि वह 1 महीने पहले ही 18 साल का हुआ था। वहीं पता चला कि महज 4 महीने के प्यार के बाद चैटिंग के झगड़े में कैसे 2 बच्चों की मां की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मंजीत झज्जर जिले के बहू गांव का रहने वाला है। उसके पिता रामपाल की 2021 में सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। घर में मां और छोटा भाई ही है। मां बीमार रहती हैं। छोटे भाई ने इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की है। 1 माह पहले ही मंजीत 18 साल का हुआ है। उसने पिछले साल ही 12वीं की।